पर हमारे श्रीधाम वृंदावन में सबते प्यारे ठाकुर, सबते दुलारे ठाकुर, ब्रजवासीन के बड़े लाडले ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी का आज प्राकट्य दिवस है। आज ही के दिन हमारे प्यारे श्री राधा रमन लाल जी प्रकट भये। श्री गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमन जुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन। कल नृसिंह चतुर्दशी थी। नृसिंह चतुर्दशी पर जब नृसिंह भगवान खंभ से प्रकट हुए, ये कथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी सुन रहे थे। और तभी बहुत दिन से वेदना तो चल रही थी। उसकी कई कथाएं मैंने कई बार विस्तार से सुनाई हैं कथाओं में। हमारे श्री हरिराम व्यास जी महाराज आए और आकर के ऐसा पद गा गए, झूले रे झूले मेरी गंड की नंदन, मानो भटा कड़ी में बोरे अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने ठाकुर शालिग्राम जी को झूला उत्सव कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। ठाकुर जी झूला झूल रहे थे। सब बड़े बड़े रसिक जन आए, आकर के वहां पर सुंदर सुंदर भाव सुना रहे थे। इतने में ही श्री हरिराम व्यास जी आए, उनसे निवेदन किया कि आप भी कुछ सुनाओ। तो हरिराम व्यास जी गा रहे हैं, मानो भट्टा कढ़ी में बोरे अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। एक प्रकार से महाराज जी व्यंगात्मक रूप में पद गाया हरिराम व्यास जी ने। बोले कैसे लग रहे हैं? बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो बैगन को कड़ी में बोर दिया हो। बैगन को कड़ी में बोर दो तो उस पर अपने आप पीला पीला कड़ी लग जाती है। तो ऐसे ही लग रहे हैं शालिग्राम भगवान के ऊपर जो चंदन लगा है वो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मानो बैगन कड़ी में बोर दिया हो। अब उन्होंने तो ऐसे ही आनंद में गा दिया, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़ी वेदना हुई इस भाव से। जैसे श्री गोविंद देव जी के नाक है, मुख है, आंख है, कान है, हाथ है, चरण है, जैसे श्री मदन मोहन जी का सौंदर्य है, जैसे श्री गोपीनाथ जी का सौंदर्य है, ऐसे आपका क्यों नहीं है? इस वेदना से अपने शालिग्राम प्रभु के सामने रुदन करने लगे। विरह तो बहुत दिन से व्याप्त था गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में, लेकिन नृसिंह चतुर्दशी जब आई और उस दिन जब श्रवण किया कि प्रहलाद की मनवांछित इच्छा के लिए प्रहलाद के भाव से पूरित होकर के सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। प्रहलाद की इच्छा पूरी करने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान खंभ से प्रकट हो गए। जब ये बात कथा में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सुनी, तुरंत उठ करके अपने ठाकुर जी के पास गए और बोले कि प्रहलाद के लिए आप खंभ से प्रकट हो सकते हो, तो खंभ तो फिर भी एक सामान्य ईंट पत्थर का बना होता है, आप तो साक्षात शालिग्राम हो, क्या मेरे लिए आप शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते? और इस वेदना से, इस करुण पुकार से, इस विरह भाव में रुदन करने लगे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। और उनके प्रेम के इस भाव की पूर्ति के लिए आज के दिन यानी कि बुद्ध पूर्णिमा, रात में सोए थे रुदन करते हुए, प्रातःकाल जैसे ही उठे तो क्या पाया? श्री सिंहासन पर शालिग्राम जी नहीं है, साक्षात श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हुए हैं। ऐसे सुंदर हस्त कमल, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर मुखमंडल, ऐसे सुंदर चरण, ऐसी सुंदर ग्रीवा, ऐसी सुंदर कमर, सर्वांगीण अंग, इतना सुंदर श्री राधा रमन लाल जी का देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बार तो मोहित हो गए, बलैया लेने लगे, आहा जय हो, कितने प्यारे ठाकुर। लेकिन एक बार को मन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे शालिग्राम कहां गए, ये कौन के ठाकुर हैं? जैसे ही राधा रमन लाल जी को उठाया तभी पीछे स्पर्श हुआ, कुछ शालिग्राम जैसी शिला है, पीछे देखा तो श्री शालिग्राम जी हैं और उनमें से श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए।
ऐसे हमारे वृंदावन के प्यारे श्री राधा रमन लाल। राधा रमन लाल जी के स्वरूप की विशेषता यह है कि वृंदावन के प्रथम निधि गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, इन तीनों का मिलित स्वरूप हैं श्री राधा रमन लाल जी। गोविंद देव जी जैसा मुखमंडल है, गोपीनाथ जी जैसे हस्त कमल हैं, मदन मोहन जी जैसे चरण कमल हैं। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में कभी कभी ऐसा भाव रहता था कि रूप सनातन मधु पंडित गोस्वामी को आप प्राप्त हुए, मुझे कब प्राप्त होगे। तो उनके ठाकुर जैसे हैं वैसे ही थोड़े थोड़े अंश अपने अंदर व्यवस्थित करके श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। आज ही के दिन आज हमारे वृंदावन के लाडले ठाकुर प्रकट हुए हैं। उनके प्राकट्य उत्सव की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत। ऐसे प्यारे श्री राधा रमन लाल जी, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे लिए तो महाराज जी ने यही उत्सव कर दिया। राधा रमण यानी कि जो श्री किशोरी जी के साथ नित्य रमण करते हैं, नित्य विहार करते हैं, नित्य विलास करते हैं, ऐसे श्री राधा रमण। और वो राधा रमण बनेंगे कब? विवाह के पश्चात ही तो बनेंगे, ये उत्सव के पश्चात ही तो बनेंगे। तो एक प्रकार से ठाकुर हमारे आपके विवाह महोत्सव कहलाएंगे। लेकिन ठाकुर जी के विवाह महोत्सव को अगर राधा रमण महोत्सव भी कह दिया जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठाकुर जी का विवाह महोत्सव ही है राधा रमण महोत्सव। श्री राधा जी के साथ, किशोरी जी के साथ रमण महोत्सव ही विवाह महोत्सव है ठाकुर जी का। आज यहां ठाकुर जी का विवाह हमको पहले पता होती तो यहां सामने रंगोली में लिखवा देते श्री राधा रमण महोत्सव। तो राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव भी माना जाता और विवाह उत्सव भी उसी में ही हो जाता। ऐसे प्यारे राधा रमन लाल जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आइए अपने ब्रज के भाव में, ब्रज की लीलाओं में पुनः प्रवेश करते हैं। कल हम